हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज हम सादृश्यता के बारे में पढ़ेंगे। कल भी पढ़ा था, आज और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द बताइए। देखो यहाँ दे रखा है ताजमहल और भारत, यहाँ दे रखा है पिरामिड और यहाँ दे रखा है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखो यहाँ जो ताजमहल है ना, वो भारत की एक ऐतिहासिक इमारत है। इसी प्रकार जो पिरामिड है वो कहाँ की ऐतिहासिक इमारत होगी? मिस्र की, यानी कि 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सही विकल्प चुनिए। इसमें सही विकल्प चुनना है। देखो यहाँ है चिड़िया, मछली, यहाँ है हेलीकॉप्टर और यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो यहाँ दे रखा है चिड़िया, तो वो चिड़िया आकाश में उड़ती है और हेलीकॉप्टर भी आकाश में उड़ता है। और यहाँ है मछली, और मछली देखो कहाँ रहती है? पानी में। और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कार, हवा, पानी और पानी का जहाज़। तो देखो हवा और कार, पानी, ये तो हो नहीं सकते, पानी में रह नहीं सकते। पर यहाँ देखो हवाई, पानी का जहाज़। पानी का जहाज़ क्या है? पानी में रहता है। जिस प्रकार ये चिड़िया और हेलीकॉप्टर क्या है? आकाश में रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ मछली और पानी का जहाज़ कहाँ रहता है? पानी में। सही है, तो यहाँ पर 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करे जो संख्याओं के समूह से संबंधित है। तो यहाँ दे रखा है 2, 3 और 5, और यहाँ ऑप्शन दे रखे 11, 14, 21 और 25। तो देखो यहाँ पर 2, 3 और 5, ये कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें किसी और का भाग नहीं जाए, स्वयं का और एक का भाग जाए, वो अभाज्य संख्या होती है, पता है ना। और देखो ऑप्शन देखो यहाँ पर 11, 14, 21 और 25। देखो यहाँ 25 है ना, 25 में 5 का भी जाता है, 25 का भी जाता है और 1 का भी जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये अभाज्य नहीं है। 21 में देखो, 21 में 7 का जाता है, 3 का जाता है ना, और 21 खुद का जाता है और 1 का है, तो ये भी अभाज्य नहीं है। 14 में देखो, 14 में 2 का जाता है, 7 का जाता है, 14 का जाता है, 1 का जाता है, तो ये भी अभाज्य नहीं है। पर 11 देखो, 11 है, 11 में किसी का नहीं जाता, 11 का जाता है एक तो, और एक का जाता है, तो ये अभाज्य संख्या है। तो 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या यहाँ क्या हो गई? 11, 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जो उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्या में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दी गई संख्या में समुच्चय में है। तो देखो ये एक सेट दे रखा है, इसमें जो रिलेशन है ना, वो ही इन चारों में से किसी एक में होगा, और वो ऑप्शन अपन को बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या संबंध है। तो देखो यहाँ पर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो देखो 4 में अगर हम 2 का भाग दें तो कितना आएगा? 2 आएगा ना, आएगा। फिर 2 में अगर फिर 2 का दें तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखते हैं, देखो 64 में देखो 2 का दिया तो कितना आना चाहिए? 32 आना चाहिए, पर यहाँ 16 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे 20 में देखते हैं, 20 में देखते हैं, तो 20 में 2 का दिया कितना आया? 10 आया, 10। फिर 10 में फिर 2 का दिया तो कितना आया? 5। तो यानी कि 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या संबंधित है। तो यहाँ दे रखा है क्या? यहाँ पर देखो 56 दे रखा है। अगर हम 56 में 7 का भाग दें तो कितना आए? 8 आता है ना। इसी प्रकार 248 दे रखा है। अगर हम यहाँ किस का भाग दें कि यहाँ पर 8 आ जाए, तो हम क्या करेंगे? इस 8 को नीचे लाएंगे और अक्स को इस तरफ ले जाएंगे, ला सकते हैं ना। तो यहाँ है 248/8 अक्स का मान निकालेंगे। अब 8 का एक बार दिया, 8 × 24 और यहाँ पर 1 31, यानी अक्स बराबर क्या आया? 31। यहाँ तो अपना 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो।
गणना जैसे प्रेम से संबंधित है वैसे ही सर्जन देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गणना जैसे प्रेम से संबंधित है उसी प्रकार सर्जन करना किससे संबंधित है। देखो घृणा का विलोम क्या होता है, घृणा का विलोम हो गया ना प्रेम। जैसे सर्जन करना यानी कि निर्माण करना, इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा, नष्ट करना। किसी चीज़ का निर्माण करते हैं यानी सर्जन करते हैं तो उसको नष्ट भी करते हैं। जैसे घृणा करते हैं तो प्रेम भी करते हैं, तो इसका विलोम हो गया ना। घृणा का विलोम क्या है, प्रेम, और इसी सर्जन का विलोम क्या है, नष्ट करना। तो नष्ट यानी 3 नंबर अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, जो संबंध रोटी का गेहूं से है वही संबंध ईंट का किससे है, बताना। इसमें देखो ऑप्शन दे रखे हैं, भवन, मिट्टी, आग और पत्थर। जिस प्रकार रोटी का संबंध गेहूं से है, तो देखो गेहूं से क्या बनती है, रोटी बनती है। उसी प्रकार ईंट किससे बनती है, ईंट बनती है मिट्टी से। तो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो कोशिका जैसे उत्तक से संबंधित है वैसे ही उत्तक किससे संबंधित है। देखो कोशिका, इसमें क्या है कि कोशिकाओं से उत्तक का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि कोशिकाओं से क्या होता है, उत्तक का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार विभिन्न विभिन्न उत्तकों से शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। तो इसमें उत्तक का संबंध किससे होगा, अंग से होगा। देखो कोशिकाओं से उत्तक का निर्माण होता है, पर उत्तकों से क्या होता है, विभिन्न उत्तकों से मिलकर विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, ठीक है। तो 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखो बर्फ़, ठंडक, पृथ्वी और क्वेश्चन मार्क 3। इसमें क्या है, बर्फ़ है ना, जो क्या है ठंडक। तो बर्फ़ का गुण क्या हो गया, ठंडक, ठंडक करना यानी ठंडा करना बर्फ़ का गुण है। उसी प्रकार पृथ्वी का क्या गुण है, वजन, जंगल, गुरुत्वाकर्षण और समुद्र। देखो पृथ्वी का गुण है ना गुरुत्वाकर्षण बल, सुना है, यह पृथ्वी का एक गुण है, ठीक है। तो जैसे प्रकार बर्फ़ का गुण है ना ठंडक, उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का गुण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ दे रखा है ACF और यहाँ क्या है GIL। तो देखो यहाँ इसको नंबरिंग देते हैं, 1, C कितने पे आता है 3, और F कितने पे आता है 6 पे। इसी प्रकार G कितने पे आता है 7 पे, I कितने पे आता है 9 पे, और L कितने पे आता है 12 पे। तो देखो यहाँ पे 1 से इसको अगर मिलाए तो कितना बड़ा, 6 बड़ा ना। अगर C को हम I से मिलाएं तो यहाँ पर भी 6 बड़ा। इसी प्रकार F को अगर L से मिलाए तो यहाँ पर भी 6 बड़ा। अब यही संबंध देखो इसमें देखते हैं MOR में। तो MOR, M कितने पे आता है 13 पे, O कितने पे आता है 15 पे, R कितने पे आता है 18 पे। तो देखो अगर 13 में 6 प्लस करें तो कितना आएगा, 13 में अगर 6 प्लस करें तो कितना आएगा, हमें बताना है। 13 में अगर 6 प्लस करते हैं तो 13 और 6 19, 19 पे क्या आता है S। और अगर 15 में फिर 6 प्लस करें, 15 में 6 प्लस करते हैं, 15 और 6 कितने होते हैं 21, 21 पे क्या आता है यूं। और अगर 18 में 6 प्लस करें तो क्या कितना आएगा 24, 24 पे क्या आता है अक्स। यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ आएगा SU अक्स। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे दे रखा है AK और यहाँ दे रखा है FP। अब देखो यहाँ पर जो संबंध है ना वही यहाँ पर बताना है, अक्स और D के जो क्वेश्चन मार्क है ना उसके। तो यहाँ पर संबंध देखते हैं, इनमें देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है, तो कितना बड़ा होगा, 1 में 5 बड़ा होगा तभी तो 6 बना है ना। इसी प्रकार K में देखो, K कितने पे होता है 11 पे, और इसमें हम 5 बढ़ाए तो कितना है 16, और 16 पे क्या आता है P। अब देखो इसी प्रकार अक्स और D, अक्स और D, अगर अक्स कितने पे आता है 24 पे और उसमें 5 बढ़ाता तो इसमें भी 5 बढ़ाओ, 5 बढ़ाएंगे तो कितना होगा। देखो अल्फ़ाबेट कितने तक होते हैं 26 तक होते हैं, पर 24 और 5 कितने तक हुए
24 से 5 29 हो गए ना, तो 26 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना, तो हम इसको ABC से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 3 नंबर पे क्या आता है, C आता है ना, वो C आता है, तो देखो C हो गया। इसी प्रकार डी कितने पे आता है, 4 पे, और इसमें 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9। 9 पे क्या आता है, I, यानी 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, देखो कंकाल का जो संबंध शरीर से है वही संबंध व्याकरण का निम्न में से किससे है। देखो व्याकरण का संबंध, जैसे कंकाल का संबंध शरीर से है, देखो शरीर किस पे टिका हुआ है, कंकाल पे टिका हुआ है, ठीक है ना। शरीर कंकाल से कंकाल पे ही टिका हुआ है ना, कंकाल है तभी तो हमारा शरीर है। उसी प्रकार व्याकरण है, व्याकरण किसकी होती है, भाषा की, तो भाषा इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, देखो हमने कल परसों वाले सेशन में अल्फ़ाबेट का जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे अगर हम इसमें दे रखें ई का क्या होता है, 5, और एच का क्या होता है, 8। अगर हम इसका जो अल्फ़ाबेट में जो हमने विपरीत पढ़ा था ना, विपरीत अक्षर के जो नंबर, जैसे अगर 5 है तो ये 22 हो जाएगा, विपरीत करेंगे ना ई का, और इस 8 का विपरीत करेंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा, पता है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि 22 पे, या जैसे हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट में कि ए का क्या होता है, जेड होता है, बी का क्या होता है, वाई होता है, सी का क्या होता है एक्स होता है, इस प्रकार पढ़ा था ना। तो इस प्रकार ई का क्या होगा, ई का होता है वी, ठीक है, और एच का क्या होता है, एच का होता है एस। तो देखो यहाँ पर कितना है, एच का कितना होता है 9, 19, और वी का कितना होता है 22। तो यहाँ पर वही दे रखा है कि 22 है और 19 है। इसी प्रकार बी का उल्टा क्या होता है, बी का होता है 25, यानी वाई कितने पे आता है, 25 पे, तो 25 हो जाएगा। और आई का 9 पे क्या आएगा, इंडियन रेलवे, तो यानी कि आई, और आर का है तो आर का यहाँ आएगा 18, तो यानी बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें त्रिभुज दे रखा है, फिर त्रिभुज को ऐसे काटा हुआ है 3 लाइन से, तो यहाँ पर गोला दे रखा है, तो अपना बनेगा कितने, 3 लाइन से बनेगा, तो ये से ऐसा बनेगा, तो ऐसा किस पे है, ये 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, देखो इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ के दे रखा है, के में क्या, के कितनी लाइन से बना हुआ है, 3 लाइन से बना हुआ है ना, 1, 2 और 3। अब देखो यहाँ पर जो ट्रायंगल है ना वो भी 3 लाइन से बना हुआ है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर हम इसमें लाइन काउंट करेंगे। देखो एक लाइन तो ये है, एक ये है 2, फिर एक इधर गई 3, एक ऊपर गई 4, फिर नीचे आई 5 और एक 6, यानी 6 लाइन। तो अब हमारे पास जो भी आकृति बनेगी वो भी 6 लाइन की बनेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे पहली बार, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सेशन कैसा लगा कमेंट करना, बताना। थैंक यू।